I now announce the results. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट की मंजूरी के बाद 27 आईनी तरमीम बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। वफाकी वज़ीर कानून ने तरमीम के साथ मंजूर शुदा 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की नई तरमीम की शिकवा मंजूरी दी गई। PTI अरकान ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। वोटिंग के दौरान ऐवान से वॉकआउट कर गए। बिल के हक में 64 अरकान ने वोट दिए। मुखालफत में 4 वोट आए। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्क के सियासी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक़ कानूनी मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास कल होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। इस्लामाबाद कचहरी पर हमले के मरकजी किरदारों तक पहुंच चुके दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। हमले के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की और इन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बहादुरी से फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन सदर खुद अपनी क्रिकेट टीम से बात की। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर, पुलिस मिलकर श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात इस्लामाबाद पहुंच गई। सेनेट ने श्रीलंका के हक में तारीफी करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार कर लिया गया। केस में मोटरसाइकिल राइडर को हिरासत में लिया गया। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में रहाइश पजीर था। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक KP से है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हुए थे। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर अब इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की व्हीकल की मॉनिटरिंग की जाएगी। हर किस्म की गाड़ी की मुकम्मल मॉनिटरिंग का निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बताए कि इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तफ्तीश और तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारियाँ दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर किस्म के इक़दाम जारी हैं, जबकि आइंदा 6 माह में इस्लामाबाद में कोई चोकिंग पॉइंट नहीं रहेगा। नेबरहुड के नाम से एक सर्वे शुरू किया जा रहा है। इस्लामाबाद में हर घर, हर दफ्तर, हर दुकान की तफसीलात इंतज़ामिया के पास होंगी।
कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, इसको पाए तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मंसूबाबंदी खारजी जाहिर ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। नूर वली फितनाल खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खर्चात बढ़ाना, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात ख़त्म कर दिए। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा के बर्वक्त रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, कौम पूरी तरह मुत्तहद है, इत्तेहाद हमारी ताकत है। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया। सियासी अस्करी क़यादत एक पेशवर है। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। वाना में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज तारीख़ी दिन है। बिल की मंजूरी पर तमाम अरकान का मशकूर हूँ। आज 27वीं तरमीम पर प्रोसीजर रूल और आइन के मुताबिक मुकम्मल किया गया। नायब वज़ीर आसिम इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने जिम्मेदारी के साथ ऐवान की कार्रवाई चलाई। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। जानते हैं इसकी कीमत इन्हें अदा करना पड़ सकती है, लेकिन ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इसहाक़ डार ने कहा, गुजारिश है कि कागजात ना फाड़ा करें, क्योंकि इन पर मुकद्दस अल्फाज लिखे होते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर फैसला करे कि कागजात ना फाड़े जाएं। कागजात की जगह पैसे फेंका करें ताकि स्टाफ को फ़ायदा हो जाए। आइन में तरमीम की गुंजाइश है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बिल में बहुत सारी गलतियाँ थीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में 2 राय थीं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आर्टिकल 6 की हद तक समझता हूँ कि वो ओवरलुक हुआ। मुझे गलती मानने में शर्म नहीं। हम सब यहाँ पर मेरिट पर आते हैं। अच्छी बात यह है कि PTI ने आज भी तरमीम की मुखालफत नहीं की। मैं 3 दोस्तों को लेकर आता हूं जो वोट दे देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल बाउडा ने कहा, हमें लिखने पर पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। फैसल बाउडा ने 28वीं तरमीम का इंदिया भी दे दिया। DGISPR की तलबा तलबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। पाक अफवाज के ऑपरेशनल उमूर दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। खुसूसी नशिस्त में असातिज़ा तलबा ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। तलबा ने कहा, बहुत बड़ा एहसास है कि हमें आदमी से बातचीत का मौका मिला। हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की गई। हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है। DGISPR ने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पर आगाही दी।
अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के इस्लाम के लिबाते में छुपे चेहरे बेनकाब फितनल खवारिज इस्लाम के नाम पर अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। अफगान तालिबान अमारात इस्लामी की बात और हिंदुत्व नज़रिए से भी हाथ मिलाते हैं, जबकि अफगान तालिबान रजीम भारत में होने वाले धमाके की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खामोश रहते हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयों पर अपने रवैये से भारत से वफादारी साबित करते हैं। क्रिकेट की जीत हुई, पीसीबी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंका क्रिकेट की खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा जारी रखने की हिदायत। श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे से रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे इनके मुतबादल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई गई। जराये के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद हैं। फ्रेंडशिप नॉट आउट, कौमी क्रिकेटर भी श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार। वनडे कप्तान शाहीन शाफरीदी ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका का शुक्रिया अदा करते हैं। T20 कप्तान सलमान ने लिया खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के बाद ट्रायंगुलर T20 सीरीज के शेड्यूल में रद्द-बदल कर दिया। सीरीज के तमाम मैचेस अब 17 की बजाय 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इससे कबल सीरीज के मैचेस 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में होना थे। 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पीसीबी का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला शरीक बोर्ड की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम की क़यादत सिकंदर रज़ा कर रहे हैं। श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा, जबकि जिम्बाब्वे टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कल से ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। 18 से 29 नवंबर तक खेली जाने वाली इस अफ्रीकी सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, $500 मिलियन में लगा था एंड इसमें हमने कोई $125 मिलियन प्लस इन्वेस्ट करना है अगले 1 से 3 सालों में। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी पे, इसकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स पे, कॉस्ट कटिंग में एंड ग्रोथ में। एक झूठ है कि पाकिस्तान में बिजली कम है और महंगी है। जो जनरेशन हो रही है वो सस्ते पे सस्ते हो जा रही है एंड लोकल हो जा रही है। आपको एज के इलेक्ट्रिक एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सरकार के ओनरशिप में हैं, आपको कंज्यूमर को बिजली सस्ती करके देनी है, एफिशिएंसी लानी है। लोटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम का मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी का ऐलान। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शरियात चिश्ती के मुताबिक माजी में ये प्लान $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करेगा। थरकोल से बिजली ₹15 फी यूनिट है, जबकि एक इलेक्ट्रिक फी यूनिट ₹40 में दे रहा है। चेयरमैन लोटे केमिकल पाकिस्तान ने नवीद सुनाई प्लांट के लिए 6 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में मुकामी सरमायाकार सरमाया लगाना चाहते हैं। किस्त मिलने की राह हमवार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। इजलास से पहले
हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। ये रिपोर्ट IMF के अहम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में शामिल होगी। सोने की कीमत में 8,300 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,43,000 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये महंगा होकर 3,79,000 में फरोख्त। चांदी की फी तोला कीमत 228 रुपये इजाफे से 5,662 रुपये हो गई। कराची में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 2 अफराद जाम बहक। रवां साल डेंगू से जाम बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। कराची की 42 साल खातून और हैदराबाद की 57 साल खातून डेंगू से जाम बहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 976 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 528, हैदराबाद में 448 केसेस रिपोर्ट हुए। आपकी बेगमात कितनी है? ट्रंप का शामी सदर से दिलचस्प सवाल। वीडियो वायरल हो गई। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने अहमद अल-शरा को अपने ब्रांड का परफ्यूम तोहफे में दिया। ट्रंप ने कहा यह दुनिया का बेहतरीन परफ्यूम है। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए सवाल किया आपकी कितनी बेगमात है, जिस पर शामी सदर ने जवाब दिया सिर्फ एक। गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो शाम को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन ख़त्म। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान ने तारीखी बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड फराहम किए जा सकेंगे ताकि माली सरगर्मियाँ बगैर किसी रुकावट के जारी रहें। बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाना है। ये इक़दाम अमरीकी कानून साज़ों की जानिब से तवील माली बहरान के खात्मे के लिए एक अहम पेशरफ़्त करार दिया जा रहा है। और मौसीकी, रक़्स, सकाफ़त का आलमी मिलाप। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में शरीक कीनिया के 2 खास फनकार बने दुनिया बोल है के मेहमान। आवाज़ कर जादू जगाया, मौसीकी का तड़का लगाया। कहा पाकिस्तान में जो मोहब्बत मिली वो मिसाली है। यहाँ फ़न की कदर करने वाले लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।